ऐसी जमीन, दूर दूर तक सिर्फ सूखी फटी हुई मिट्टी, न एक पेड़, न घास का एक तिनका, न पानी की एक बूंद। एक ऐसी जगह जो बिल्कुल मर चुकी है, जिसे इंसानों ने अपनी गलतियों से एक रेगिस्तान बना दिया है। अब सोचिए, इस बंजर जमीन को फिर से जिंदा करने के लिए एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? शायद पेड़ लगाते हैं या फसल उगाने की कोशिश करते हैं। नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी के सपने में भी नहीं आ सकता था। उन्होंने इस मुर्दा जमीन पर लाके छोड़ दिए सैकड़ों यानी हंड्रेड्स ऑफ बीवर्स। जी हां, आपने सही सुना, वो छोटे दांत वाले जीव जो बांध बनाते हैं। आप सोचेंगे ये क्या पागलपन है, जहां इंसानों के लिए कुछ नहीं था वहां ये बीवर्स क्या कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगले कुछ सालों में इन बीवर्स ने जो कर दिखाया, उसने साइंस और नेचर के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका काम इंसेन से कम नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत कहानी कि कैसे प्रकृति के इन छोटे इंजीनियर्स ने एक बंजर जमीन को जन्नत में बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है 20वीं सेंचुरी के अमेरिका से। आइडाहो नाम की एक जगह पर इंसानी गतिविधियों जैसे कि माइनिंग और हद से ज्यादा चराई ने एक पूरे इलाके की जमीन को बर्बाद कर दिया था। नदियां सूख गई थीं, मिट्टी बह गई थी और पूरा इकोसिस्टम तबाह हो चुका था। वहां अब ना तो कोई जानवर बचा था, ना ही पेड़ पौधे उगने की कोई गुंजाइश थी। सरकार और साइंटिस्ट परेशान थे कि इस डेड लैंड का क्या किया जाए। इसे ठीक करने में करोड़ों का खर्चा और सालों की मेहनत लगती और रिजल्ट की भी कोई गारंटी नहीं थी। ये एक ऐसी समस्या थी जिसका कोई आसान हल नहीं दिख रहा था। अजीबोगरीब मसीहा, बीवर्स। और तभी कुछ साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही अनोखा आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा, हमें ये काम खुद नहीं करना चाहिए, हमें ये काम उन पर छोड़ देना चाहिए जो इसके माहिर हैं। और वो माहिर थे बीवर्स। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन बीवर्स को इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ अपने लिए घर नहीं बनाते, बल्कि अनजाने में पूरे माहौल को बदल कर रख देते हैं। उनकी बांध बनाने की आदत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल अब भी वही था, एक ऐसी जगह जहां न पेड़ थे न पानी का अस्तित्व था, वहां बीवर्स को छोड़ना एक बहुत बड़ा रिस्क था। पर उन्होंने ये रिस्क लिया। मिशन बीवर काम शुरू हुआ। साल 1948 में एक अजीबोगरीब मिशन शुरू हुआ। बीवर्स को पकड़कर खास तौर पर बनाए गए वुडन बॉक्सेस में बंद किया गया और उन्हें इन बंजर जमीनों पर हेलीकॉप्टर और पैराशूट की मदद से एयर ड्रॉप किया गया। जी हां, पैराशूट से बीवर्स की बरसात की गई। ये सुनने में जितना फिल्मी लगता है उतना ही सच है। जैसे ही बीवर्स उस सूखी जमीन पर उतरे, उन्होंने वही किया जो उनके डीएनए में है। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उनके पास पेड़ों की टहनियां नहीं थी, तो उन्होंने सूखी झाड़ियों, पत्थरों और मिट्टी का इस्तेमाल करके छोटे छोटे बांध यानी डैम्स बनाना शुरू कर दिया। उनका मकसद सिर्फ एक था, बहते हुए पानी को रोकना, चाहे वो बारिश का हो या जमीन के अंदर से निकलता हल्का सा रिसाव। यहां से असली चमत्कार शुरू होता है। जब बीवर्स ने छोटे छोटे बांध बनाए तो पानी एक जगह इकट्ठा होने लगा। इस रुके हुए पानी ने दो काम किए। पहला, इसने जमीन की ऊपरी सतह को गीला रखा। दूसरा, पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसने लगा। इससे हुआ ये कि जो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा। जैसे ही जमीन में नमी आई, एक जादू सा हो गया। सालों से मिट्टी के नीचे दबे हुए जो बीज थे, जिन्हें उगने का मौका नहीं मिल रहा था, अब उन्हें पानी मिलने लगा और देखते ही देखते घास और छोटे छोटे पौधे उगने शुरू हो गए। ये पौधे सिर्फ शुरुआत थी। इन पौधों ने मिट्टी को पकड़ना शुरू किया, जिससे सॉइल इरोजन कम हो गया। जो बारिश आती, अब उसका पानी मिट्टी को बहा कर ले जाने के बजाय बीवर्स के बनाए हुए पॉन्ड्स में जमा हो जाता। इससे हम इंडिया में क्या सीख सकते हैं? अब आप सोचेंगे कि ये तो अमेरिका की कहानी है, इसका हमसे क्या लेना देना? दोस्तों, इसका हमसे बहुत गहरा संबंध है। भारत में खास करके राजस्थान, महाराष्ट्र और बुंदेलखंड जैसे इलाकों में पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ बीवर्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास उनसे भी बड़ी ताकत है, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज यानी पारंपरिक ज्ञान और कम्युनिटी पावर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत के जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी। उन्होंने राजस्थान के अलवर जिला में वही काम किया जो बीवर्स ने आइडाहो में किया था। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर ट्रेडिशनल तरीकों से जोहड़ बनाए। जोहड़ मिट्टी के बने छोटे बांध होते हैं जो बारिश के पानी को रोकते हैं और उसे जमीन के अंदर सीप होने देते हैं। उनकी इस कोशिश से अरवरी जैसी सूखी नदियां फिर से जिंदा हो गईं, ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ गया और पूरा इलाका हरा भरा हो गया। तो सीख ये है कि नेचर के काम करने का तरीका हर जगह एक जैसा ही है।
चाहे वो अमेरिका के बीवर्स हों या राजस्थान के जोहड़। हमें बस नेचर के इस सिंपल से फॉर्मूला को समझना है। पानी को रोको, जमीन को सींचो और प्रकृति अपना काम खुद कर लेगी। सालों बाद का नजारा, एक चमत्कार। चलिए अब वापस चलते हैं आइडाहो की उस कहानी पर। कुछ साल बीत गए। जो जगह एक सूखा रेगिस्तान थी, अब वो पहचान में नहीं आ रही थी। बीवर्स के बनाए हुए दर्जनों बांधों ने वहां छोटे छोटे तालाब और झीलें बना दी थीं। इन तालाबों के किनारे अब हरे भरे पेड़ उगाए थे, जैसे कि विलोज और पॉपुलर्स। जैसे ही हरियाली आई, वहां कीड़े मकोड़े वापस आ गए। उन्हें खाने के लिए पंछी आ गए। पानी में मछलियां पैदा होने लगी और फिर इन सब का शिकार करने वाले बड़े जानवर जैसे कि डियर, बियर्स और फॉक्सीज भी उस इलाके में लौट आए। एक मुर्दा जमीन अब एक वाइब्रेंट, जीते जागते इकोसिस्टम में बदल चुकी थी। बायोडाइवर्सिटी वापस लौट आई थी। और इस पूरे प्रोजेक्ट का हीरो कौन था? वो छोटे छोटे बीवर्स जिन पर किसी ने भरोसा नहीं किया था। सबसे बड़ा सबक, प्रकृति ही सबसे बड़ी इंजीनियर है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान हमेशा यह सोचता है कि वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से हर समस्या को सुलझा सकता है, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि प्रकृति यानी नेचर खुद दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियर है। उसने लाखों सालों में ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो खुद को ठीक कर सकते हैं। बीवर्स ने हमें सिखाया कि कभी कभी सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है पीछे हटकर नेचर को अपना काम करने देना। इस प्रोसेस को अब रीवाइल्डिंग कहा जाता है, जहां हम नेचर को रिस्टोर करने के लिए नेचुरल प्रोसेसेस और स्पीशीज का ही इस्तेमाल करते हैं। ये सस्ता भी है, ज्यादा इफेक्टिव भी है और इसके रिजल्ट परमानेंट होते हैं। जो काम इंसान करोड़ों डॉलर खर्च करके भी शायद ना कर पाता, वो काम कुछ सैकड़ों बीवर्स ने मुफ्त में कर दिखाया। उन्होंने न सिर्फ उस जमीन को जिंदा किया, बल्कि हम सबको एक अनमोल सबक भी दिया।